आइए हम उपसर्ग और प्रत्यय से बने उन शब्दों को देखेंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, मुख्य हैं और यह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने जाने की संभावना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग दो शब्द उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसमें परिवर्तन कर देना है। इसकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार हो सकती है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उसके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम मानते हैं कि एक शब्द है हार। हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसमें अगर हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा प्रहार, अर्थात चोट करना। उसी प्रकार से जो प्रत्यय है वो शब्द के बाद में लगता है और शब्द में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देता है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक शब्द प्रख्यात, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रख्यात में जो उपसर्ग लगा है ऑप्शन दिया हुआ है प्र, ए बी में प, सी पर, डी त। तो प्र प्लस ख्यात, ख्यात एक शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगा देने से प्रख्यात बन गया है। ऑप्शन ए सही है। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शंस हैं ए पर, बी प, सी र, डी प्र। देखिए माण एक शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग लगा देने से प्रमाण बन गया है। ऑप्शन डी सही है। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो योग एक शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है और प्र उपसर्ग जो जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वो है बी ऑप्शन सही है। प्रयोग में प्र उपसर्ग लगा है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए जो उपसर्ग है वो पहले लगता है और मूर्खता इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है और ता प्रत्यय हमारा मिलता है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही है। मूर्खता में ता प्रत्यय है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? वत्स प्लस ल, वत्स प्लस ल, इसमें ल प्रत्यय लगा हुआ है और ल प्रत्यय हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी सही है। वत्सल में ल प्रत्यय लगा हुआ है। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। सुहावना, सुहावना में सुहाना में आवना प्रत्यय लगा हुआ है। लिखाई में लिख प्लस आई अर्थात आई प्रत्यय है और छलिया में या प्रत्यय लगा है, छल प्लस इया, छलिया। तो यह ऑप्शन हमें किस ऑप्शन में मिलता है? आवना, आई और इया ऑप्शन सी में मिलता है। ऑप्शन सी सही है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? हमारे ऑप्शन हैं ए दुर, बी दुर, सी दुरा और डी दुष। तो दुर प्लस आत्मा, दुर प्लस आत्मा, तो यहाँ पे जो र है वो हलंत के रूप में हम लेंगे। तो हलंत के रूप में र हमें किस ऑप्शन में मिलता है? तो ऑप्शन ए में मिलता है और इसका जो है ऑप्शन से ए सही हो जाएगा। दुर प्लस आत्मा, दुरात्मा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस ध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और प्रति उपसर्ग हमें मिलता है ऑप्शन डी से, यानी कि ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 8 में। अधिकार, अधिकार में उपसर्ग है तो अधिकार में हमें उपसर्ग बताना है। ऑप्शंस हैं ए कार, बी अधि, सी और डी कर।
तो अधि प्लस कार, अधि प्लस कार, और अधि जो ऑप्शन है, अधि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है, अधिकार में अधि उपसर्ग लगा है। धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में प्रत्यय है, ऑप्शन है क, बी इक, सी मिक, डी धर्म। तो धर्म प्लस इक, धर्म प्लस इक धार्मिक हो जाता है, तो इक प्रत्यय जो लगा है वो है धार्मिक, अर्थात ऑप्शन बी सही है, धार्मिक में इक प्रत्यय लगा है। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है, तो प्रति उपसर्ग जो है वो हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो देखिए ई शब्द ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो नाली में है, मंडली में भी है, टोकरी में भी है, लेकिन नगरी एक ऐसा शब्द है जिसमें ई नहीं बल्कि ई प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस जो शब्द बनेगा वो बनेगा अधि प्लस अध्यक्ष, अधि प्लस अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है, और अधि उपसर्ग हमें ऑप्शन ए में मिलता है, ऑप्शन ए सही है, अधि उपसर्ग। संग्राम, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, तो संग्राम में जो उपसर्ग है वो है सम प्लस ग्राम, सम प्लस ग्राम। तो और सम शब्द हमें मिलता है ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी सही है 14 नंबर के प्रश्न में। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो सावधान प्लस ई, सावधानी। सावधान एक शब्द है जिसमें ई प्रत्यय लगाने से सावधानी बनता है, और ई जो प्रत्यय है वो हमें मिलता है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, गी प्रत्यय है, दगी प्रत्यय है, या फिर ई प्रत्यय है। तो जिंदगी में हमें गी प्रत्यय मिलता है, ऑप्शन बी सही है। आगमन में उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, आग उपसर्ग है, या मन उपसर्ग है। तो हमें आ प्लस गमन, गमन एक शब्द होता है और उसमें आ प्रत्यय आ उपसर्ग जोड़ देने से आगमन हो जाता है, तो वो होता है और आ उपसर्ग हमें मिलता है ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही है। रसोइया में प्रत्यय है, रसोइया में प्रत्यय है, या प्रत्यय है, या प्रत्यय है, या आ प्रत्यय है, या रस प्रत्यय है। तो देखिए रसोई एक शब्द है और इसमें इया प्रत्यय लगाने से रसोइया बनता है, और इया प्रत्यय जो है वो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है रसोइया में। दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दु प्लस काल, दु प्लस काल, अर्थात जो दु उपसर्ग होता है वो हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है, तो दु हिंदी भाषा का उपसर्ग है, ऑप्शन ए सही है। दुकाल में जो दु है वो हिंदी भाषा का है। ब उपसर्ग किस में है, ब उपसर्ग किस में, हमें ये देखना है कि ब उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है। तो इसमें देखिए बदबू, बदबू एक शब्द होता है, दबू कोई शब्द नहीं होता है, बदबू पूर्ण रूप से एक शब्द है। बदनाम, बद प्लस नाम होता है, तो इसमें बद उपसर्ग है और हमें देखना है केवल ब उपसर्ग। बदहजमी, बद प्लस हजमी होता है, तो इसमें भी नहीं है। बदौलत, ब प्लस दौलत, इसमें ब उपसर्ग है और यही सही है, ऑप्शन सी। इसमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो निर उपसर्ग नहीं है, देखिए निर्बल इसमें भी नि उपसर्ग है, निर्वाह इसमें भी नि उपसर्ग है, निर्देश इसमें भी नि उपसर्ग है, बल्कि निःशेष जो है इसमें नि उपसर्ग नहीं है, तो यही सही है, ऑप्शन सी। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो समीप, उप माने समीप होता है, पहले ही बताया गया है। उपसर्ग, उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, तो उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात ऑप्शन ए सही है, उप
जो हमें मिलता है वो ऑप्शन ए में मिलता है। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद उपसर्ग किस भाषा का है? बहुत से जितने भी उपसर्ग आते हैं अधिकतर वो उर्दू और फारसी के होते हैं, और उर्दू और फारसी जो हमें जिस ऑप्शन में मिलता है वो है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन ही इसका सही है। बद उपसर्ग हमें उर्दू और फारसी में मिलता है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्वित प्रत्यय हैं? तो देखिए, आहट, आवट और आस ये भाववाचक में आते हैं। किसी भी मूल शब्द के लास्ट में अगर आहट आता है, आवट आता है, आस आता है तो वो भाववाचक होता है, तो यह भाववाचक तद्वित प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह बनता है प्रति प्लस आशा, और प्रति उपसर्ग जो हमें मिल रहा है वो ऑप्शन ए में मिल रहा है। ऑप्शन ए सही है प्रत्याशा में। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है, या इक प्रत्यय लगा है, या अ प्रत्यय लगा है, या क प्रत्यय लगा है? तो औपचारिक में हमें इक प्रत्यय लगा है, अर्थात छोटी ई और क, और यह हमें मिलता है ऑप्शन बी में, अर्थात औपचारिक में इक। ऑप्शन बी सही है। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु प्लस वाद, वाद मतलब बात विचार करना होता है। वाद एक शब्द होता है जिसमें अनु उपसर्ग लगा के अनुवाद बनाया गया है। अनुवाद का मतलब होता है किसी सारांश का अर्थ लिखना, अर्थात संस्कृत में, हिंदी में जो भी लिखना होता है उसको अनुवाद कहा जाता है। तो अनु उपसर्ग लगा है वाद में, और अनु शब्द जो हमें मिलता है वो किस में मिलता है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही है, अनुवाद। प्रगति में उपसर्ग है। प्रगति में उपसर्ग है, संधि विच्छेद कर देते हैं। प्र प्लस गति, प्र प्लस गति, तो प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है। तो अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करना है, संधि कर देते हैं संधि विच्छेद। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अत प्लस अंत गलत है, होगा नहीं। अ प्लस अंत होगा, अ प्लस त्यंत होगा नहीं। अंत प्लस नंत होगा नहीं। अति प्लस अंत, अर्थात ऑप्शन ऑप्शन ए सही है, अति प्लस अंत। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया और धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो होता है कृदंत प्रत्यय। क से क्रिया और क्रि से कृदंत, अर्थात कृदंत प्रत्यय होता है जो क्रिया और धातु के अंत में जो भी प्रत्यय लगता है, और कृदंत हमें जो मिलता है वो ऑप्शन बी में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? कृपालु, कृपा प्लस आलू, आलू कृपालु। तो कृपालु में आलू प्रत्यय मिलता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो 30 प्लस रा, संधि विच्छेद करने पे 30 प्लस रा, तो केवल रा उपसर्ग मिलता है, और रा उपसर्ग किस में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही है, तीसरा में रा प्रत्यय है। संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो संगम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस गम होता है, सम प्लस गम होता है, और सम हमें जो मिल रहा है वो मिलता है हलंत के रूप में सम आता है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है, संगम में सम उपसर्ग है। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल में हमें, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें जो संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा? शीत प्लस ल, शीत प्लस ल, शीत अर्थात ठंडा,
और उसमें हम ल प्रत्यय जोड़ेंगे तो शीतल हो जाएगा। शीतल, ल प्रत्यय किस में मिल रहा है? यह अकेला है, इसमें कोई हलंत नहीं होगा। हलंत उसमें होता है जब दो शब्द होते हैं, जैसे सम, उसमें हलंत होगा। अकेले शब्द में कोई हलंत नहीं होता है। तो सी ऑप्शन सही है, शीतल। 34 नंबर के प्रश्न में, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है। तो चितेरा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? चित एक शब्द है और एरा उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे, चित प्लस एरा अर्थात, और एरा जो है वो किस में है? वो तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही है। 35। 36 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है? इसमें हमें यह बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ आया है। तो देखिए इसमें जो भारतीयता है ऑप्शन ए में, तो इसमें भारत मूल शब्द है, ये जो है वो एक प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है। तो इसमें दो प्रत्यय आया है और ये पूछ रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। हिस्सेदार में देखिए, एक हिस्सा जो मूल शब्द होता है और उसका जो प्रत्यय है वो है ए और दार, दो प्रत्यय लगा है। कृपालुता में कृपा प्लस लू प्लस ता, तब बनता है कृपालुता। कृपा प्लस लू प्लस ता, तो इसमें भी दोनों प्रत्यय ही लगा है। इसमें अभिमानी एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग है और इसका जो मूल शब्द है वो है मान, और इसमें जो प्रत्यय लगा है वो है आनी प्रत्यय। तो अभिमान में और उपसर्ग लगा है और आनी प्रत्यय लगा है, इसलिए अभिमान ऑप्शन बी अभिमानी ही सही होगा। अभिमानी ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है एक साथ। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बूढ़ा प्लस पा, और पा प्रत्यय जो हमें मिलता है वो मिलता है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही है, बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगा है, ऑप्शन बी। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है परिक्रमा में? परि प्लस क्रमा, परि प्लस क्रमा, और परि उपसर्ग जो है वो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही है, परिक्रमा में परि उपसर्ग, ऑप्शन ए सही है। पश्चिम में प्रत्यय लगा है, पश्चिम में प्रत्यय लगा है, तो पश्च एक शब्द होता है और इम उसमें प्रत्यय लगाने से पश्चिम बनता है, और इम प्रत्यय हमें मिलता है ऑप्शन डी में, अर्थात ऑप्शन डी सही है 39 नंबर के क्वेश्चन में। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में कौन सा प्रत्यय है? तो मधु प्लस र, मधु एक शब्द है, मधु बहुत मीठा एक होता है, तो मधु जो है वो उसमें र प्रत्यय लगाने से मधुर बनता है, और र प्रत्यय हमें मिलता है ऑप्शन सी में, मधुर, ऑप्शन सी सही है। आकर्षण में उपसर्ग बताना है, तो आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो आ प्लस कर्षण आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग जो जिस ऑप्शन में है वो है बी सही है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, तो प्रति उपसर्ग जो है वो है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। टिकाऊ में प्रत्यय है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिक प्लस आऊ, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है टिक प्लस आऊ, और आऊ जो ऑप्शन में है वो डी ऑप्शन में है, तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय लगा है, ऑप्शन डी सही है। चतुराई में प्रत्यय है, चतुर प्लस आई, चतुर प्लस आई, और आई प्रत्यय जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है 44 नंबर के प्रश्न में। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनाते हैं। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनाते हैं, तो उसमें हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो वर्तमान काल कृदंत बनता है, और ता है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है। भलाई में प्रत्यय है, भला प्लस आई,
भला प्लस आई भलाई होता है, और आई जो है आई प्रत्यय जिस ऑप्शन में है उस वो है ऑप्शन डी। उत से निर्मित शब्द, उत से निर्मित शब्द है तो अध्ययन में अधि प्लस ऐन होता है, तो अध्ययन में है नहीं उत। अपकार में भी नहीं है, अवकाश में भी नहीं है उत। उच्चारण उत प्लस चारण, अर्थात उच्चारण सही है, उच्चारण में उत है, और यह है ऑप्शन डी सही है, उत प्लस चारण उच्चारण। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द जो बनता है तो बच्चा प्लस पन अर्थात बचपन बनता है। बच्चापन कोई शब्द नहीं होता है, वो गलत है, बचपन होता है। तो बचपन किस में है, ऑप्शन ए में, बचपन सही है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, और प्रति उपसर्ग है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है प्रत्येक में। उपसर्ग वह शब्दांश है, देखिए उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो वो कैसा शब्दांश है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन बी सही है। उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है हमें। तो इंद्रिय अति प्लस इंद्रिय, तो इसमें अति उपसर्ग है, और अति उपसर्ग किस में है, ऑप्शन बी में, बी सही है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है, पुस्तक प्लस ई, पुस्तक प्लस ई, बड़ी ई है तो बड़ी ई जिसमें है वही हो जाएगा, ऑप्शन सी में बड़ी ई और यह है, तो ऑप्शन सी सही है, पुस्तकीय में ई प्रत्यय है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है, परा उपसर्ग का अर्थ देखिए उल्टा होता है, ऑप्शन सी सही है, परा में उल्टा उपसर्ग है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, अधिमानता, मानता एक शब्द है उसमें अधि उपसर्ग लगा है, तो अधि में क्या हो जाएगा, अधिमानता में अधि, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिमानता, ऑप्शन ए सही है। संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, अब संगोष्ठी में देखिए ऐसा कोई शब्द आता है तो उसका संधि विच्छेद कर देते हैं, सम प्लस गोष्ठी, और सम जब होता है तो उसमें हलंत लगता है, और हलंत जिसमें लगा है वो है ऑप्शन बी सम, ऑप्शन बी सही है संगोष्ठी। उपसर्ग को कहते हैं, अभी पिछले वाले प्रश्न में भी आया था, तो उपसर्गों को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं नहीं, पद कहते हैं नहीं, वाक्यांश कहते हैं नहीं, शब्दांश कहते हैं। जो उपसर्ग होता है वो शब्द का अंश होता है, शब्दांश। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्द में उपसर्ग है। इसमें हमें उपसर्ग बताना है कि इन सारे शब्दों में एक ही उपसर्ग है, और वो है कौन सा। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। संगम, सम प्लस गम, संगम होता है। सम प्लस वाद, संवाद होता है। सम प्लस तोष, संतोष होता है। सम प्लस कार, संस्कार होता है। और सम प्लस युक्त, संयुक्त होता है। तो सम में सम मिल रहा है, और सम है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। 58 नंबर पे आते हैं। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। अब हम अप उपसर्ग को इन सारे शब्दों के साथ लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अपराम होता है, नहीं होता है। अपरण होता है, नहीं होता है। अपजय होता है, नहीं। अपमान होता है, हाँ ये होता है अपमान। अपमान एक शब्द है जिसमें हम अप लगा देंगे तो अपमान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है 58 में। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो विज्ञान प्लस इक प्रत्यय लगा है। और इक में देखिए छोटी ई है तो हम छोटी ई वाला ही ई लेंगे, बड़ी ई वाला नहीं लेंगे। तो और ये छोटी ई वाला जो इक है वो कहाँ है, वो ऑप्शन ए में है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 60 नंबर में आते हैं। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो देखिए भूल एक शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय है।
अक्का, भुलक्कड़, घुमक्कड़ ऐसे शब्द बनते हैं। तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा है, ऑप्शन डी सही है। लिखावट में प्रत्यय क्या है? लिखावट में लिख एक शब्द है, उसमें आवट प्रत्यय लगता है तो लिखावट बनता है। और आवट प्रत्यय हमें मिल रहा है ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए सही है। लिखावट में आवट प्रत्यय है। सुमित्रा में प्रत्यय है। सुमित्रा में प्रत्यय है। इत्रा प्रत्यय है, त्रा प्रत्यय है, अप्रत्यय है या आ प्रत्यय है। तो देखिए सुमित्रा प्लस सु, सु जो है वो सु प्लस मित्रा अगर करते हैं तो सु जो है वो उपसर्ग है। सु क्या है? वो उपसर्ग है। सुमित्रा अर्थात इसमें आ प्रत्यय लगा है। सुमित्रा आ प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो वैया प्रत्यय किस शब्द में लगाया गया है? तो ख वैया, ख प्लस वैया क्रिया है एक, तो इसमें क्या बन जाएगा? खवैया में लगा है, ऑप्शन ए सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो हम उपसर्ग और प्रत्यय देख लेंगे कि किस में उपसर्ग है और किस में प्रत्यय है। तो परा एक उपसर्ग होता है और पूछ रहा है कि उपसर्ग नहीं है, तो ये होगा नहीं। ओढ़ना ये सही है, क्योंकि ओढ़ना जो है वो कोई उपसर्ग नहीं होता है। अपवाद, अप एक उपसर्ग होता है और वाद एक शब्द है जिसका मतलब होता है बात विचार करना, तो इसमें अप उपसर्ग लगा है। प्रभाव, भाव एक शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगाने से प्रभाव बन गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अंश प्लस इक, अंश प्लस इक, इसमें इक प्रत्यय लगा है और इक शब्द जो हमें मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? वो ऑप्शन सी में मिलता है, ऑप्शन सी सही है। आंशिक में इक प्रत्यय लगा है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कहा एक शब्द होता है और आवत इसमें प्रत्यय लगा देने से कहावत बनता है। तो आवत प्रत्यय किस में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है। कहावत में आवत प्रत्यय है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठास का, आस प्रत्यय का, प्यास प्रत्यय का या मीठा शब्द का? तो मीठा में आस जोड़ने से मिठास बनता है, तो इसमें आस प्रत्यय लगा है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। इसमें उपसर्ग बताना है। उत्कर्ण एक शब्द है और उसमें कौन सा उपसर्ग है? इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब उपकर्ण तो होता नहीं है, उत्कर्ण भी नहीं होता है, अकर्ण भी नहीं होता है, उत प्लस कर्ण। संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो उत प्लस कर्ण होगा, तो उत उपसर्ग लगा है। उत उपसर्ग किस ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी सही है। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अलग कर देते हैं। मच्छर और दानी को अलग कर देंगे तो दानी हमें अब प्रत्यय मिल ही जाएगा, और दानी प्रत्यय किस में मिलेगा? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है। सुशिक्षित, सु प्लस शिक्षित में उपसर्ग है, उपसर्ग सु उपसर्ग है और सु उपसर्ग हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन सी से मिलता है, ऑप्शन सी सही है। धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ प्लस आक, धड़ प्लस आक अर्थात आक प्रत्यय है, और आक प्रत्यय कहाँ से मिलता है? सी में मिलता है हमें, सी ऑप्शन सही है इसका। धड़ाक में सी ऑप्शन सही है। 19 शब्द में उपसर्ग बताना है। 19 शब्द में उपसर्ग बताना है, तो नीस एक शब्द होता है, नीस, और उसमें उन उपसर्ग जोड़ देने से 19 बनता है। और उन उपसर्ग कहाँ पे मिलता है हमें? ऑप्शन डी में मिलता है, ऑप्शन डी सही है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताना है। अभ्यागत, आधा भ आया है तो उसको छोटी ई कर देंगे, अभ्यागत, अभि प्लस आगत, और अभी किस में है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है 73 नंबर के क्वेश्चन में।
इक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा। अब सप्ताह में एक लगा देने से तो साप्ताहिक ही बनेगा, और साप्ताहिक का हम सही उच्चारण देख लेंगे। साप्ताहिक होता नहीं है, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। तो सही उच्चारण इसका क्या है, साप्ताहिक है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। हमें देखना है कि किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। इकहरा में है, रा प्रत्यय है। दूजा में आ प्रत्यय है। नहीं सॉरी, हमें निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं हटाना है। तो दुबला जो शब्द होता है इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। तो दुबला जो है वो दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है। दुबला एक शब्द ही होता है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है जिससे दुबला बनेगा। दुबल कोई शब्द नहीं होता है। गुणवान में वान प्रत्यय लगा है, इकहरा में रा प्रत्यय लगा है और दूजा में आ प्रत्यय लगा है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा शब्द में जो प्रत्यय है वो एरा प्रत्यय है। लुट प्लस एरा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। विचार में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है। तो विचार में जब हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा। विचारिक तो बनेगा नहीं, विचौरिक भी नहीं बनेगा, वैचारिक भी नहीं बनेगा। जो शब्द होता है वो वैचारिक होता है। तो ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग देखना है कि नी, अगर अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पे क्या होगा, कौन सा सही होगा, निह संकोच उपसर्ग संधि। तो अगर हम निह लगाएंगे तो निह किस शब्द में है, सॉरी किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन सही है, निह प्लस संकोच। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। परिभाषा में कौन सा, भाषा एक शब्द होता है और परि एक उपसर्ग होता है। तो परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही है। बहाव में कौन सा प्रत्यय है। बहाव में कौन सा प्रत्यय है। तो वह एक शब्द होता है, हवा बह रही है, उसमें हम आव प्रत्यय लगाते हैं और आव प्रत्यय लगाएंगे तो बहाव बनेगा। और आ प्रत्यय जिसमें है वो शब्द है, वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग हमें बताना है। तो मुखी एक शब्द होता है, अंतर्मुखी चतुर्मुखी ऐसा होता है। तो और इसमें बहिर देखते हैं, तो बहिर हलंत वाला हम र लेंगे। तो बहिर जो भी जिस ऑप्शन में मिलता है वो हमें मिलता है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही है, बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलंकार एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करने पे अलम धनकार होता है, अलम धनकार। और अलम जो शब्द है वो हमें मिलता है ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी सही है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। वी प्लस ज्ञान, तो विज्ञान में वी उपसर्ग लगा है और वी उपसर्ग है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। महाजन में, तो महाजन एक शब्द होता है, उसमें बड़ी ई अर्थात ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा महाजनी। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्र प्लस ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनता है। तो यह बनता है राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तूफान से हुई है, त्रिलिंग से हुई है, मालिश से हुई है या मौदुर से हुई है। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो है वो त्रिलिंग शब्द से हुई है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताना है। तो परिवर्तन और परिवार में परि उपसर्ग है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। देखिए हमें यौगिक शब्द देखना है। शब्द के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं। एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है और एक योग रूढ़ होता है। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने आप में रूढ़ होते हैं, और यौगिक शब्द जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। जिसमें 2 शब्द होते हैं वो होता है यौगिक शब्द। तो 2 शब्दों से मिलकर कौन सा बना है, मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परम औषध, परम प्लस औषधि,
परमौषधि, अर्थात यौगिक शब्द इसमें कौन सा है? परमौषधि। ऑप्शन डी सही है। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो कृत प्रत्यय के संयोग से बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। अकर्मक और सकर्मक ये जो है क्रिया के पार्ट हैं, भाग हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक भी भाग है और नाम धातु भी है, और प्रत्यय जो है वो कृदंत प्रत्यय बनेगा इसमें। ऑप्शन सी सही है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो हमें देखना है कि बे उपसर्ग किसमें नहीं है। तो बेचारा, चारा एक शब्द होता है और उसमें बे उपसर्ग लगाने से बेचारा बनता है। बेईमान, ईमान एक शब्द होता है और बे उपसर्ग लगा देने से बेईमान बन जाता है। बेचान, अब देखिए बेचान, चान कोई शब्द नहीं होता है, ये बेचान, तो इसी में बे उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी सही है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? अब इसमें देखना है कि इल प्रत्यय किस में नहीं है। तो जटिल, जट प्लस इल, स्नेहिल, स्नेह प्लस इल, फेनिल, फेन प्लस इल, शामिल, शामिल एक शब्द होता है, इसमें कोई उप प्रत्यय नहीं लगा है, तो शामिल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? हम परा उपसर्ग को लगाकर सारे में देख लेते हैं कि किस में नहीं है। परामर्श, पराक्रम, परायण और पराभव। तो देखिए भव एक शब्द होता है, भव में तो भाव अर्थात अर्थ, तो पराभव ये है, इसमें है। और परामर्श, परामर्श में भी है, पराक्रम में भी है, परायण में नहीं है, तो परायण सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परायण में कोई उपसर्ग नहीं है, यण कोई शब्द नहीं होता है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? देखते हैं किस में नहीं है। लिखावट, इसमें तो है ही, लिख प्लस आवट। रुकावट, रुक प्लस आवट है ही। थकावट, थका प्लस आवट, थकावट है ही। महावट इसमें नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द हैं। तो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित जिस भी काव्य में होते हैं वो होता है चंपू काव्य। गद्य और पद्य दोनों चंपू काव्य में, गद्य और पद्य, गद्य पद्य दोनों में चंपू काव्य लिखे जाते हैं, चंपू सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है? तो वो हो जाएगा, देखिए व्यंजित, व्यथित, शमित और गर्हित। तो देखिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय बताना है, तो वी यंजित, वी प्लस यंजित, तो वी उपसर्ग लगा हुआ है ऑप्शन ए व्यंजित में, और त प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्यंजित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बे उपसर्ग नहीं है। बेचारा, बेचान, बेवकूफ़, बेईमान, हम समय नहीं गंवाएंगे। और सीधा भी एक शब्द आया था बेचान, तो बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? अवश्य, अवाप्ति, अवचन, अवध्य। तो देखिए अवाप्ति में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवश्य में अ उपसर्ग लगा है, अवचन में अ प्लस वचन अ उपसर्ग लगा है, और अवध्य, वध्य मतलब वध करना और अवध्य मतलब नहीं मारने वाला, तो इसमें अ उपसर्ग लगा है। लेकिन अव जो उपसर्ग है वो किस में लगा हुआ है? तो अव प्लस वाप्ति होता है, तो अवाप्ति अर्थात ऑप्शन सी सही है। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग हैं? दो या अधिक उपसर्ग हैं तो वो हम देखेंगे। अब व्यवस्था, निरनुनासिकता, निसंकोच और अपादान। तो दो से अधिक उपसर्ग बताना है, तो अ उपसर्ग है और वी उपसर्ग, व्यवस्था, अ प्लस वी प्लस व्यवस्था, तो क्या होता, अवस्था, अ प्लस वी प्लस अवस्था, तो अ और वी दो उपसर्ग लगे हैं अव्यवस्था में,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, दाबाद प्रत्यय है, अबाद प्रत्यय है, बाद प्रत्यय है या आबाद प्रत्यय है। तो अहमद एक शब्द है, नाम है, और उसमें आबाद प्रत्यय लगा देने से अहमदाबाद बना हुआ है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधखिला में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अध प्लस खिला, अध उपसर्ग लगा है और अध उपसर्ग हमें मिलता है ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी सही है। और ये आपका अंतिम प्रश्न था। आप इसको पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवाइज करिए। पर डे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आगामी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिसका भी कमेंट आएगा मैं उस बच्चे का नाम लूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।